श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भरनौ रघुबर बिमल यस जोदायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी महाराज भक्त हैं। भक्त और भगवान के बीच की एक कथा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। यहाँ तक हम लोगों ने कल श्रवण किया है। हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। आप ज्ञान के सागर हैं और ज्ञान के साथ आप गुणों के भी सागर हैं। ज्ञान गुण सागर। आप जितने बंदर भालुओं की सेना है भगवान के पास में, आप सबके आराध्य हो। सारे बंदर भालुओं का आप पर दृढ़ विश्वास है, आपसे प्रेम है। हे कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों में, चाहे वो देवलोक हो, मनुष्य लोक हो, दैत्य लोक हो, भू भुआ स्वः, तीनों लोकों में आपकी महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जब कभी भी हम लोग विचार की इस श्रृंखला में प्रवेश करें तो एक सिद्धांत को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखो। किसी भी शास्त्र में जाओ तो शास्त्र की 3 प्रकार की भाषा होती है। समाधि भाषा प्रथमा, लौकिकी तथा परा, पारलौकिकी तृतीयम च, शास्त्र भाषा त्रिधा स्मृता। शास्त्र की पहली समझाने की जो भाषा है उसको कहते हैं समाधि भाषा। दूसरी बताने का जो एक प्रक्रिया है उसका नाम है लौकिकी, और तीसरी का नाम है पारलौकिकी। ये शास्त्रीय नाम है। सरल नाम जो आप लोगों ने पहले से सुन रखा है, समाधि भाषा को ही अध्यात्म दृष्टि कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से। लौकिकी दृष्टि को हम कहते हैं भौतिकी दृष्टि से, इस लोक की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से। और पारलौकिकी माने दैवी दृष्टि, जो अंतर जगत का तो नहीं है, अध्यात्म तो नहीं है, इस लोक का भी नहीं है, तो कहाँ है? वो दैवी सृष्टि है। तो 3 दृष्टि हुई, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। ये तीनों दृष्टि से हमको विचार करना पड़ता है। जैसे भौतिक हमने एक शब्द प्रयोग किया ना, भौतिक। भौतिक माने जो 5 महाभूतों से निर्मित है उसी को हम कहते हैं भौतिक। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, ये जो 5 महाभूतों से आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत और इन 5 महाभूतों से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं वो सब का सब हो गई ही भौतिक। इसीलिए हमने कहा भौतिक। जो अध्यात्म है वो अपने अंतर जगत की बात है। आत्मा, आत्मा, अध्यात्म का संधि विच्छेद कर लेना तो होगा अधिधन आत्मा। अधिधन आत्मन। तो अधि जो संस्कृत भाषा में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी में उसका होता है में पय पर,
किसी को याद हो तो, कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान अलग होने के अर्थ में, है ना, याद है? संबंध का के की ना ने नी, ऐसे पढ़ा नहीं, रटा नहीं लगा पल। हाँ हाँ। और सातवीं विभक्ति होती है अधिकरण, उसका नाम है अधिकरण सप्तमी, जिसका होता था में पय पर। तो इस जो अपना आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप के ऊपर जो आवरण आ गया, अधिधन आत्मा, तो हूँ तो मैं आत्मा, लेकिन आत्मा के ऊपर जो पर्दे पड़ गए हैं, उन सारे पर्दों को एक एक करके अलग हटाओ और स्वरूप को देख लो। इसका नाम होता है अध्यात्म। कोई बाहर की चीज नहीं है, अपने भीतर का है ध्यान। अध्यात्म की दृष्टि से विचार करेंगे तो सब कुछ आपके भीतर है। भौतिक दृष्टि से देह है, देखो, भौतिक दृष्टि से देह है और अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा है। अब ये बीच की कड़ी होती है, ये भौतिक और जो अध्यात्म है, ये दोनों को बीच में जोड़ने की एक कड़ी होती है। उसके बगैर कोई ज्ञान नहीं होगा। उसका नाम होता है दैवी सृष्टि, दैविक। ये केवल श्रद्धा से जाना जा सकता है, केवल श्रद्धा से, शास्त्र के अनुसार। थोड़ा सा आसानी से समझने का प्रयास करना। हमारा शरीर 5 महाभूत से बनाना, 5 महाभूत से बना, तो शरीर 5 महाभूतों का बना, तो भौतिक सृष्टि में है, भौतिक जगत का एक हिस्सा है। तो ये शरीर हमारा भौतिक है। अब इस भौतिक शरीर में शक्ति है, मैं आत्मा हूँ तभी तो बोल रहा हूँ, तभी तो चल रहा हूँ ना। मेरे पास कान हैं, हमने यहाँ से बोला और आपको सुनाई पड़ा। ये जो हमारा शब्द है, हमने बोला, आपको सुनाई पड़ा, किसकी शक्ति से? किसकी शक्ति से सुनाई पड़ा? तो ये जो शब्दों का गमन हुआ, जैसे नेत्र है, ये रूप रंग को देखता है, इसके भीतर एक दैवी शक्ति है। उसके बगैर यह अपने विषयों का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगी। उसको हम कहते हैं, हर इंद्रियों के अपने अपने एक देवता होते हैं। अनेक बार देखोगे कोई आदमी ऐसा है, आँख उसकी बहुत सुंदर सी है, देखने में बहुत सुंदर है, देखना चाहता भी है, लेकिन आँख में देखने की ज्योति नहीं। तो भौतिक दृष्टि से आँख तो है, लेकिन उस आँख में जो देखने की शक्ति देने वाला देव है वो नहीं है। तो हर इंद्रिय का एक देवता माना जाता है। ये पढ़ा है ना, सबको याद है? हाँ, ये शुरुआती है। हर इंद्रिय का एक देवता होता है। वो दैविक सृष्टि के बगैर ये हो नहीं सकता। तो चलो अब हम जरा सा सरल भाषा में कह रहे हैं, जब कभी हम अपने भगवान के पास जावें तो ये तीनों दृष्टि से देखो, तीनों दृष्टि से भगवान के पास जाओ तो किसका 3 दृष्टांत ले सकते हैं, 3 बातों को लेके समझा जा सकता है। हाँ, अयोध्या है, भगवान राम के पास जाओ, भगवान राम से शुरू करते हैं। अगर भगवान राम से हम एक परिचय पाना चाहें, प्रभु कौन हैं, तो एक वर्णन तो आएगा कि अवधपुरी के सम्राट हैं महाराजा दशरथ, जिन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, जिससे एक देवता ने खीर प्रदान किया। देवता ने खीर प्रदान किया है वहाँ पे, अग्नि देवता। उस समय भगवान नहीं प्रकट हुए थे यज्ञ के समय पर। यज्ञ पूरा हुआ तो अग्नि देवता खीर लेके प्रकट हुए थे। खीर से उसके बाद फिर तीनों रानियां वो खीर पाती हैं, गर्भवती हुई, समय पा करके चारों भाई प्रकट हुए। तो एक परिचय हो गया भगवान का कि भगवान दशरथ जी के कौशल्या के पुत्र हैं। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय च धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। कौन है राम जी? दशरथ जी और कौशल्या के पुत्र।
कोई संशय इसमें? कोई संशय? एक परिचय हुआ ना, ये भौतिक परिचय है, शरीर का परिचय हुआ। अगर वास्तव में पूछें भगवान से कि प्रभु आप कौन हो, देवर्षि से पूछे नारद देवता आप बचाइए कि भगवान कौन है, तो कहेंगे जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब इस पृथ्वी पर धर्म कम हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है और सारे देवता लोग मिल के जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, तो वो जो सृष्टि के नियंता भगवान विष्णु हैं वही सबको सांत्वना देते हैं, घबराओ मत, मैं दशरथ जी के यहाँ आके प्रकट होऊंगा और फिर मैं अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करूँ। और वही भगवान, वो जो देवता हैं भगवान, जिनको खोजते खोजते देवता लोग थक गए थे, नहीं पाए। जब भगवान शंकर जी से पूछा कहाँ मिलेंगे तो उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र, याद है ना, यही कहा था ना। तब उन्होंने स्तुति किया था जय जय सुरनायक। तो वो भगवान नारायण, वो भगवान विष्णु आकर के राम के रूप में प्रकट हुए हैं। राम कौन है? राम कौन है? विष्णु जी की अवतार। ये दैविक दृष्टि है, ये दैविक दृष्टि है, ठीक है ना। देवताओं के दुख को दूर करने के लिए स्पष्ट है, समझने का प्रयास करना, बहुत कठिन नहीं बोल रहा हूँ, दैविक दृष्टि। हाँ, तीसरी बात है, अगर भगवान राम से पूछो कोई ऋषि से, अगस्त्य ऋषि से, वाल्मीकि ऋषि से, गुरुदेव वशिष्ठ से, भगवान राम कौन है, ये राम कौन है, तो कहेंगे राम ब्रह्म परमार्थ रूप अनादि अनंत। राम कौन है? वो पर ब्रह्म आत्मा है, वो चेतन है, वो अनादि है, वो अनंत है। इनका ना जन्म होता है ना इनकी मृत्यु होती है। ये जो परिचय है ये आत्मा का है। इसको हम कहेंगे अध्यात्म की दृष्टि से परिचय हो गया। तीन दृष्टि हो गया ना, भौतिक दृष्टि से दशरथ जी के पुत्र हैं, दैविक दृष्टि से भगवान के अवतार हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो परमात्मा है साक्षात। समझ में आ गया कि नहीं? अपने को समझ लो। मेरा असली परिचय कौन सा है? मेरा असली परिचय कौन सा है? वो पासपोर्ट ऑफिस में हमसे लड़ गई थी वो एक देवी। उसने कहा आपके पिता का नाम कहाँ है? हमने कहा लिखा तो है पूज्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी। उसने कहा नहीं, ये तो गुरु जी हैं, पिता का नाम कहाँ है? ऐसे अब बताओ, अब तो कानूनन हो गया कि पिता के नाम की जगह पर गुरु जी का नाम अब चल सकता। अब ये कानूनन हो गया, उस समय नहीं था। कौन सा परिचय पूछ रही हो? शरीर का ना, शरीर का परिचय ना, कि आपके पिताजी का नाम है क्या, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, तो कौन सा परिचय हुआ? शरीर का। ठीक है ना, समझ आया? अगर कोई ठीक ठाक हमसे पूछे कि स्वामी जी आप कौन हैं, ये जितने लोग बैठे हैं कौन हैं, तो हम कहेंगे ये सब के सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। जो पूर्व के अनेक अनेक जन्मों में 84 लाख योनियों में किए हैं, वो कर्मों का फल भोगने के लिए इस देह में आए हैं, और इस देह से जो काम करेंगे वो फल भोगने के लिए आगे भी जाएंगे। कौन है? तो आप कह सकते हो जीव हैं। अब देखो, देह का परिचय नहीं हो रहा है, किसका परिचय हो रहा है? जीव का, है ना। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, याद करो तुरंत। हाँ, जैसे आप कहते हो ए जीव तो आता जाता रहता है, 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, आप तुरंत समझना शरीर का परिचय नहीं बोल रहे हो, शरीर से नहीं बोल रहे हो, आप किसको बोल रहे हो? जीव। ठीक है ना, दैवी दृष्टि। जीव को दिखाया नहीं जा सकता, जीव को पकड़ाया नहीं जा सकता। मैं कोशिश करूं कि आँख से देख लूं तो जीव को देख नहीं सकता हूं। ये दैवी सृष्टि है। तो शरीर का परिचय भौतिक, जीव का परिचय हुआ दैविक। और कोई पूछे वास्तव में आपकी असलियत क्या है, तो मैं कहूँगा मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ। न मेरा कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, न मेरा कहीं आना है, न मेरा कहीं जाना है। मैं सर्वत्र हूँ, सर्वव्यापक हूँ। मैं वो चिदानंद स्वरूप हूँ, चिदानंद रूपः शिव। कौन सा परिचय हुआ है? ये अध्यात्म का। अगर असल में तीनों दृष्टि से देखो तभी बात समझ में आवेगी। एक दृष्टि से देखोगे अधूरा होगा, केवल शरीर को देखोगे तो अधूरा ज्ञान होगा, केवल जीव को समझ लोगे, शरीर को नहीं समझोगे तो भी अधूरा ज्ञान होगा। और शरीर और जीव को पकड़ के बैठ जाओ, आत्मा को विस्मृत किए रहो तो सारा जगत इसी में खोया हुआ है, अज्ञान में। फिर तो उसके संसार का चक्र कभी समाप्त ही नहीं होगा, अधूरा ज्ञान होगा। समग्र ज्ञान वही होगा, पूर्णता के साथ ज्ञान वो है जिसमें तीनों दृष्टि से आप विचार करो, भौतिक, दैविक और अध्यात्म। अब आइए हनुमान जी पर। हनुमान जी का जो एक भौतिक परिचय है, शरीर की दृष्टि से अगर परिचय पूछें आप कौन हैं, तो हनुमान जी केसरी नंदन हैं, अंजनी। समुद्र का मंथन हुआ, मंथन के बाद लड़ाई हुई अमृत के लिए। भगवान मोहिनी का रूप बनाए। अब मोहिनी का रूप बनाए और वो अमृत का जो है कैसे कैसे इधर उधर बंटवारा किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब ये लड़ाई हो रही थी और अमृत का बंटवारा हो रहा था, उस समय भोले बाबा थे समाधि में। जब समाधि उनकी टूटी तो और जितने थे नंदी वगैरह, उन्होंने कहा वो समुद्र मंथन हो गया, आप तो जहर पी के सो गए थे। वो निकला था ना एक जहर, जहर पी के समाधि में चले गए थे। समुद्र मंथन हो गया और साथ ही साथ अमृत भी निकल गया, बंटवारा भी हो गया और भगवान ने बंटवारा कर दिया। कैसे किया, सब सूचना मिली भगवान को। भगवान पहुंच गए भगवान नारायण के पास। जब हमने आपके सभी अवतार का दर्शन किया तो मोहिनी वाला क्यों रह गया? आपके सारे अवतारों का मैंने दर्शन किया है, तो मोहिनी अवतार जब आपने लिया उस समय अमृत बंटवारा के समय में, तो उस समय मुझको जहर पिला दिया था, मैं तो सो गया था, समाधि में चला गया था, मुझको वो भी दर्शन करना है। भगवान ने कहा समय आने दो, करा दूंगा, कभी समय आने दो। घटना ऐसी घटी कि एक दिन भगवान शंकर जी जा रहे थे कुबेर के महल में कैलाश से। रास्ते से एक दिव्य वन से गुजरे, दैवी वन से गुजरते हैं और बीच में एक ऐसी सुंदर सी स्त्री गेंद खेलती हुई दिखाई पड़ती है। उसको देख के भगवान शंकर जी उसके पीछे दौड़ पड़े। वो भागते भागते गई और अंत में भगवान का वीर स्खलन होता है। उसको पवन देवता ने धारण किया और ला करके जो अंजना माँ थी उनके गर्भ में धारित कर दिया। एक घटना हुई, उसी से प्रकट हुए हमारे हनुमान जी महाराज। बाद में मोहिनी भगवान अपना रूप बदल करके फिर से नारायण हो गए। कहाँ भोले बाबा चक्कर में पड़े हो दुनिया के, ये संसार सारा का सारा मोहिनी ही है। हाँ, बच सको तो बचो। अरे दुकान वाला दुकान पर देखो तो एक से एक बढ़िया बढ़िया वो बुत बना के रखते हैं जो न बोले न चले और देखने में बहुत सुंदर लगता है। कई बार तो आप देखो तो तमाम ये जगत पूरा का पूरा मोहित ही करता है। किसको किसको? हाँ, दूसरी भाषा में कहें तो वो कहावत है ना, एक थैली के चट्टे बट्टे, ऐसे कुछ कहते हैं, चोर चोर होशे रे भाई। तो पांचों महाभूत से 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और पांचों महाभूतों से बनी है 5 इंद्रियां, कान नेत्र जीवा त्वचा। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं और 5 विषय हैं, ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो अपनी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, तो इंद्रियों को ये 5 विषय अपनी तरफ खींचते हैं। इसी का नाम है मोहिनी।
यही मोहिनी है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू। और ये खींचने के साथ में जो आपका अपना आपा है, जो आप हो, आप इंद्रियों के पीछे दौड़ के जाके फंस जाते हो। गई थी इंद्रियां, देखी थी आंख, सुनी थी कान, और आप चले गए उसके पीछे पीछे। बस यहीं से समस्या होती है। इस तरीके से जब हमारे हनुमान जी प्रकट हुए तो अंजना के पतिदेव हैं केसरी, तो हनुमान जी का एक नाम अंजनी नंदन या केसरी सुवन। क्यों? किसके पुत्र हैं? केसरी और अंजना के। ठीक है। अध्यात्म की दृष्टि से अगर विचार करो तो भगवान भोले बाबा के पुत्र हो जाएंगे ना, क्योंकि जो उस घटना के माध्यम से जो वीर आया है, तो पुत्र किसके हो गए? भगवान शिव के। वास्तव में देखा जाए तो भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं, श्रद्धा के प्रतीक हैं। हनुमान जी जितनी श्रद्धा विश्वास हो जावे तो कहीं नहीं क्या है। ये अध्यात्म की दृष्टि से हम कहेंगे शंकर सुवन, ये उनका आध्यात्मिक परिचय है आत्म की दृष्टि से, क्योंकि भगवान शिव आपकी आत्मा ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। दो दृष्टि हो गई है ना, देह का परिचय और देह से केसरी नंदन, आत्मदृष्टि से शंकर सुवन। अब बीच वाली कड़ी जोड़ लो, अपने आप समझ में आ गया। हाँ, कौन ला के स्थापित किए? पवन देवता। वो पवन देवता जिनके बगैर आपका जीवन नहीं चलेगा, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते ना। हवा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन श्वास के बगैर जीवन नहीं चलेगा। वो दैवी शक्ति है। उस दृष्टि से आप कह सकते हो पवन पुत्र, पवन तनय बल पवन। ये तीन दृष्टि से आप विचार करो हनुमान जी का। तो ये जो तीन परिचय दिया गया कि अंजनी नंदन, शंकर सुवन, पवन तनय, ये तीन धरातल की बात है, आपस में गड्ढ मड्ढ नहीं होना है। हाँ। जैसे मैंने पहले बताया, इसीलिए दो दृष्टांत हमने लिया, भगवान राम का और अपने शरीर का, भौतिक का, दैविक का और अध्यात्म। ये सभी देवता के विषय में आपको लाना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे, नहीं तो फिर भ्रमित हो जाओगे अगर इतनी गहनता से नहीं विचार करोगे। तीनों दृष्टि से। हनुमत नाटक नामक ग्रंथ है। हनुमत नाटक, भगवान सीता जी की खोज करते हुए चलते चले जा रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ। सुग्रीव ने वो पहाड़ के ऊपर से देखा, हनुमान जी को भेजा, जाओ जा करके देखो कौन है। हनुमान जी महाराज गए, वेश बदल दिया हनुमान जी ने, ब्राह्मण के वेश में गए और भगवान के साथ में चर्चा हुई। जब भगवान के साथ चर्चा हुई, भगवान ने अपनी बात बताई। वहाँ पर ध्यान देना, भगवान ने अपना परिचय दिया है कि मैं अवध के राजा का पुत्र हूँ। क्यों? क्योंकि आप नकली वेश बना के आए हो ना, आप ब्राह्मण बन के आए हो, ये शरीर आपको दिखाई पड़ता है, तो मेरा शरीर का परिचय तो यही होगा ना। और उसके बाद जब हनुमान जी से अपने असली रूप में आए, चरणों में पड़ गए, तो गोस्वामी जी ने वहाँ पर लिखा, एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। ऐसा वहाँ पे लिखा हनुमान जी के प्रसंग में। लेकिन हनुमत नाटक में जब भगवान ने पूछा, मैंने अपना परिचय दे दिया, तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? मेरा परिचय पूछा आपने, मैंने बता दिया, अब अपना परिचय दो। तो हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टया तु दासोहम, जीव दृष्टया त्वदंशकः, वस्तुतस्तु त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मति। प्रभो, देह दृष्टया तु दासो हम, अगर इस शरीर की दृष्टि से पूछो तो ये शरीर आपका दास है और आप स्वामी हो। देह दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, शरीर आपका सेवक है और आप स्वामी हो।
जीव दृष्टिया, अगर जीवात्मा के लिए पूछा है आपने जीवात्मा की दृष्टि से, तो यह जीव आपका अंश है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव, ममैवांशो जीवलोके, जीव ईश्वर का अंश है जो मेरे भीतर आया है। और अगर आप आत्मा की दृष्टि से पूछते हो तो वस्तुतस्तु त्वमेवाहम, वस्तुता तो त्वम एव अहम, असल बात तो यह है कि जो आप हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप है। जैसे एक बूंद पानी और समुद्र दोनों तत्व की दृष्टि से एक हैं, जल है, एक बूंद भी जल है और समुद्र भी जल है, मात्रा में फर्क है, मात्रा में अंतर होगा, तत्व की दृष्टि से एक हैं। हे प्रभु, तत्व की दृष्टि से तो हम आपसे अलग हैं ही नहीं। ये 3 परिचय दिया है, शरीर की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से और आत्मा की दृष्टि। तो कम से कम एक बात तो यहाँ निश्चित हो गया ना, जो हनुमान जी को 3 का पुत्र बताया जाता है। अब आगे बढ़ूँ मैं हनुमान चालीसा में, तीनों दृष्टि से विचार करोगे तब आपकी दृष्टि समग्र दृष्टि होगी, पूर्ण दृष्टि होगी, एकांगी नहीं होगा। देह, जीव और आत्मा, ठीक है। क्या था चौपाई, चौपाई कौन सी थी, कल पढ़ा था हमने। जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, आगे अंजनी पुत्र। हाँ, अब ये इस चौपाई पर हमारा ध्यान गया था। अंजनी पुत्र, आप अंजनी माँ के पुत्र हो, और पवन सुत, आप पवन के भी पुत्र, ठीक है ना। दोनों का क्लियर हो गया। आगे बढ़ूँ फिर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप कैसे हैं? महावीर हैं। हनुमान जी की महिमा है। आप साधारण वीर थोड़े हैं, महावीर हैं। कोई अति वीर होगा, कोई युद्ध कौशल में प्रवीण होगा, कोई धनुष बाण चलाने में बहुत प्रवीण होगा, कोई समुद्र का पुल बनाने में बहुत प्रवीण होगा। आप सब कुछ कर सकते हो। महावीर माने जो सब कर सकें, वो महावीर होगा। नन लील समुद्र बना सकते हैं, इंजीनियर अच्छे हैं, इंजीनियर अच्छे हैं, लड़ाई नहीं कर सकते ठीक से, लड़ाई नहीं कर सकते। जांबवान सलाह दे सकते हैं, सलाहकार बढ़िया हैं, सलाहकार बढ़िया हैं। लड़ाई कैसे करेंगे, बेचारे वृद्ध हो गए, लड़ाई उतना अच्छा नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब शरीर उनका वृद्ध हो गया है। तो सब एक एक कार्य कर सकते हैं, और जो सब काम कर सके वो कौन होगा? इसलिए उनको हम कहते हैं महावीर। सब एक एक काम कर सकते हैं, आप हिसाब लगा लेना, सबका सब जितने भी हैं। हाँ, अरे जितने भी बंदर भालू हैं, नल लील दुविध मयंक, जे भी है, यहाँ तक कि आप थोड़ा वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो वहाँ पर पढ़ के आपको आश्चर्य लगता है कि भगवान राम की सेना में केसरी जी भी थे, जो हनुमान जी के पिताजी हैं वो केसरी जी भी थे। एक यूथ के यूथपति थे, क्या कहोगे, कमांडर एक बटालियन के, है ना। एक यूथ के यूथपति थे केसरी जी, तो वो भी लड़ाई में थे। तो हैं सब, कोई लड़ सकता है। अच्छा, महावीर माने दूत का काम हुआ तो किसको भेज दिया गया, जाओ। पता लगाना है तो किसको, जाओ। दवाई लानी है तो कौन लावेगा? हनुमान जी। अरे राम लक्ष्मण खो गए, सब सो रहे थे, खो गए, तो कौन पता लगावेगा? हनुमान जी। जो सब काम कर सके वो महावीर। आप में से कौन है जो सब काम कर सकता है? सब काम। हाँ, माइक भी चला लेवे, हाँ, खाना भी बना लेवे, गाड़ी भी चला लेवे, हाँ, कभी लड़ाई भी कर लेवे। सब काम करने में कोई है? महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी महाराज कैसे महावीर है? महावीर का मतलब अगर समझिए तो बलवान अर्थ नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर बलवान की बात नहीं है, क्योंकि बलवान के लिए तो अभी और आगे आएगा, बहुत बार आएगा। हाँ,
जिनके शरीर का बहुत बल है, हाँ? लंका भी जला दिया उन्होंने। हाँ बताओ, आग लगाना हो कौन लगा सकता है? आग लगाना हो तो छोटा मोटा कोई जो कुछ भी काम कर सकते हैं, हाँ वो है महावीर। हाँ, वीरों के वीर महावीर महाराज, उनकी कृपा मिले तो सब कुछ हो सकता है। विक्रम बजरंगी, विक्रम बजरंगी, बजरंगी बजरंगी का मतलब होता है बजरंग बली। हम लोग कहते हैं ना बजरंग बली ना। इंद्र के पास में एक दिव्यास्त्र है जो कभी कभी भी फेल नहीं हुआ। इंद्र का अस्त्र, उसका नाम है वज्र, और इंद्र का नाम है वज्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र रहता है उसको हम कहते हैं वज्रपाणी। कौन? इंद्र। जिसका कभी भी वज्र चला दिया है। अरे वज्र चलाया था जब हनुमान जी की ठोड़ी लगी थी ना, वज्र तो चलाया था। उसका वज्र चलता है तो कोई बच नहीं सकता। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? उनका पूरा का पूरा देह ही वज्र के जैसे है। बजरंगी, बजरंगी हमारी अवधी भाषा का शब्द है। वज्रांग ये शुद्ध संस्कृत में होगा वज्रांग। हाँ, अवधी भाषा में है ना बजरंग बली। हाँ, बजरंग माने क्या? जिनका पूरा का पूरा देह वज्रांग है, वज्र के जैसे है। अरे आपका हाथ पांव जैसा है ना, आपके हाथ में जितनी ताकत है उससे कई गुना ताकत तो फौजी आदमी के हाथ में होता है। हाँ, जो सवेरे से शाम तक राइफल उठाए परिश्रम करता है। हाँ, जितना अभ्यास करेगा उतना हाथ पांव की शक्ति भी। वो लोग जिम जाते हैं, वो कौन सा पेट में 5-6 रेखाएं बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वो बना लेते हैं ना। तो इस शरीर में परिश्रम करते करते अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते ये मजबूत हो जाता है ना। हनुमान जी का कैसा है? उनका पूरा शरीर वज्र के जैसे है। हाँ, वज्र के जैसे। कई बार वो एक आता है ना लड़ाई, वो क्या कहते हैं WWF बोलते हैं शायद, पूरा उसका क्या है फुलमार पता नहीं। हनुमान जी का शरीर कैसा होगा? एक से एक दिव्यास्त्र चलता है, मेघनाथ चलाता है, हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सारे दिव्यास्त्र फेल हो गए तब उसने सोचा अब तो ब्रह्मास्त्र के अलावा कोई उपाय है। देखो ये है बजरंग। जब ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी ने सोचा इसको भी फेल कर दो, तब तुरंत आया नहीं नहीं, ब्रह्मा जी का जो है बहुत इसमें बेइज्जती हो जाएगी। जौ ना ब्रह्म सरि मानो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी जानबूझ के वहाँ पर बंधन में पड़े हैं, वैसे नहीं। जिनका एक एक अंग वज्र का है, महावीर विक्रम बजरंगी। एक खास बात, बहुत बढ़िया बात। एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज वो बैठे थे, उनके पास कोई भगत आया। उसने कहा स्वामी जी एक बहुत बड़ा पहलवान आया है। पूछा क्या नाम है उसका? किंग कांग कोई था। किंग कांग सुन, हाँ किंग कांग। महाराज श्री के साथ वो घटना हुई तो पूछा क्या खासियत है? बोले स्वामी जी पूरा 5 लीटर दूध सवेरे नाश्ते में पीता है, 1 दर्जन अंडे का आमलेट, इतना सारा वो नाश्ते में करता है। महाराज ने पूछा फिर खाना वाना तो खाता नहीं होगा? बोले दोपहर में इससे कई गुना ज़्यादा खाता है वो, फिर शाम को खाता है। महाराज ने पूछा फिर करता क्या है? बोला दूसरे को पटक देता है, जो भी आवे अखाड़े में सबको पटक देता है। महाराज श्री ने बड़े प्यार से कहा इतना जो खाएगा वो किसी को पटक ही सकता है, उठा तो नहीं सकता ना। इतना खाएगा तो गिरा सकता है, पटक सकता है, उठा तो सकता नहीं ना। कभी कभी किसी के शरीर में बहुत बल होवे, वो जो WWE में लड़ते हैं, वो महाराज अपने यहाँ का एक है ना काक खली ओली नाम है उसका, वो लंबा चौड़ा दिखाई पड़ता है। हाँ, ताकत भी होगी, हरिद्वार आया था वो तो होगा। हाँ, तो फिर ज़्यादातर पहलवानों की अकल नहीं होती, भगवान जाने क्या, अकल नहीं होती ज़्यादातर। क्यों?
इस पर बड़ा शोध किया गया कि पहलवानों की अकल क्यों नहीं होती। बोले ये जो विचार की शक्ति है, चिंतन की शक्ति है ना, वो चिंतन की शक्ति जो विचार करते हो आपके शरीर की बहुत सारी कैलोरीज को ख़त्म करती है, आपकी बहुत सारे शरीर की ऊर्जा को विचार ले जाता है। और अगर शरीर को बलवान बनाना है तो ज़्यादा विचार उचार मत करो। हमारे जो अखाड़ा लोग हैं ना, हमारा जो सन्यासियों के अखाड़े हैं, उन अखाड़ों में जो है ज़्यादा ज्ञानवान मत पढ़ पाओ। सब मोटे तगड़े यूँ हाँ, दिन भर खाओ, बादाम खाओ, हाँ काजू किशमिश खाओ। वो हमारे महात्माओं की सेना थी पहले, धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंकराचार्य ने स्थापित किया था। हमारे समाज में धर्म की स्थापना रहे तो हाँ, ज़्यादा अकल वकल की नहीं, बल की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर हाँ देखा बुराई किया महात्माओं की ना, तभी गई बिजली। हनुमान जी के साथ में एक विशेषता यहाँ पर देखो, शरीर उनका वज्रांग है, बजरंगी है, विक्रम है, बलवान है, महावीर हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका विवेक, उनका ज्ञान असीम है, जिसकी कोई ज्ञान के सागर क्या वो चीज़, हाँ ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ये चीज़ बहुत कम पाओगे, बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। हाँ हाँ, और दोनों हो जाए तो समझना ईश्वर की कृपा है, दोनों हो जाए। आप हे हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, जो शब्द हैं कुमति निवार सुमति के संगी, विभीषण ने कहा था रावण के सामने, सुमति कुमति सबके उर रही। याद करनी है, दो चीज है, मति दोनों में है, सुमति और कुमति दोनों सबके भीतर रहती है। एक अच्छे विचार भी हैं, एक बुरा विचार भी है, आपके भीतर दोनों वृत्तियां आती हैं, अच्छा भी बुरा भी। आपका प्रभाव किसका हावी हो जाता है ये देखना, दोनों वृत्तियां आती हैं। आप चले गए कहीं पर गंगा जी स्नान करने के लिए, एक विचार आएगा कि ये सामने बैठा है ठंडी में सिकुड़ रहा है, इसको कंबल दे दूं, ये सुमति है। अचानक दूसरा विचार आएगा, 50 रुपया वाला कंबल दे देता हूं, क्या करेगा, ज़्यादा बढ़िया। अब कौन सी आ गई यहाँ पर, आप नहीं समझ आया। हाँ, तुरंत दूसरी वृत्ति आई, अरे कंबल लेगा पता नहीं क्या करेगा, बेच देगा। अब उस जो अच्छी वृत्ति थी उसको दबा दिया और बुरी वृत्ति वहाँ पर हावी हो गई, है ना, यही हुआ ना। ज़्यादातर समाज में देखना, अच्छी वृत्ति दबी और खराब वृत्ति ऊपर से प्रभावी हो गई। तो विचार दोनों हैं। जो साधक होता है, साधक का क्या है, साधक के भीतर भी कुमति भी आती है, सुमति भी आती है, लेकिन साधक अपने भीतर शास्त्र का बल, सत्संग का बल अपने भीतर धारण करता है और कुमति को दबा के सुमति को ऊपर रखता है। बस इतना ही फर्क है। आता दोनों तरह के विचार हैं सबके भीतर, अच्छे विचार भी बुरे विचार भी। आप मानते किसकी हो, अच्छे वाले का कि बुरे। हनुमान जी का क्या स्वभाव है, जो हनुमान जी की शरण में होगा हनुमान जी कृपा करते हैं और वो जो कुमति वाले विचार हैं उनको दबा करके और सुमति वाले विचार को ऊपर रख देते। ठीक है ना, अपने आप इसको दृष्टांत में समझ सकते हो। अब एक बात तो मैं सीधा पूछूं, हनुमान जी के कितने मित्र थे? हनुमान जी के मित्र कितने थे, सोच रहे हो? हाँ, आंख बंद करके ध्यान दृष्टि से देख रहे हो। हनुमान जी के कितने मित्र थे? राम जी के मित्र तो आप गिन लोगे, हाँ, कन्हई के मित्र तो आप गिन लोगे, हनुमान जी के मित्र, हाँ, विभीषण को तो हनुमान जी ने अब थोड़ा सा ये कि ऐसे है ना, लंका निशिचर निकर निवासा, हिया कहाँ सज्जन करवासा। फिर उसी समय वो राम राम किया, तब हनुमान जी ने विचार किया कि ये सज्जन है, सज्जन है, सतजन है, क्योंकि ऐसा इसने दरवाजे पर बना रखा है, तुलसी का वृक्ष है, शंख चक्र गदा पद्म के निशान हैं, और उठते इसने राम राम किया है।
तो ये सज्जन है, ये सन हठ करिहों पहचानी, साधुते होय न कारज हन। हनुमान जी ने तो उसको जो है अपना मिलाया है, अपना काम बनाया है, उसी से सारी जुक्ति पता लगाई है। हाँ, जुगति सकल विभीषण जुक्ति पता लगाई। और ये तो हनुमान जी का विशेष काम था कि महाराज रावण की तरफ से तोड़ करके भगवान की तरफ जोड़ लेना। ये इससे बढ़िया कूटनीति हो नहीं सकती। ये डिप्लोमेसी है। शत्रु के पक्ष का कोई एक प्रधान जो सब कुछ जानता हो उसको तोड़ लेना, इससे बड़ी कोई कौन सी कूटनीति हो सकती है? हाँ, हनुमान जी के जैसा कोई कूटनीतिज्ञ तो मित्र नहीं है। विभीषण मित्र नहीं है, विभीषण राम जी के मित्र हैं। भगवान ने उनको कहा कि मैं तुम्हाको मित्र बनाता हूँ। भगवान ने सुग्रीव को कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं सखा। सखा शब्द प्रयोग किया है। भय दिखाई ले आवो तात सखा। तो राम जी के सखा हैं, मित्र हैं। राम जी के सखा हैं विभीषण। हनुमान जी का कभी नल नील से कोई बात किए हैं? एक आध कोई लाइन बताओ। नल नील भी साथ रहते थे, कभी बात किया है? कोई बताओ। हाँ, ढूंढ के बताना। हनुमान जी जो हैं वो बस केवल जो भगवान का है वो मेरा है। अगर सीधा कहूँ तो जो भगवान का है वो मेरा है, और जो भगवान का नहीं है वो मेरा भी नहीं। किसी से कोई मित्रता नहीं है। आप लोग दुनिया में मित्र बनाते घूमते रहते हो। कुमति निवार सुमति के संगी, क्योंकि इस संसार में आप चार लोग बैठ जाओगे तो संसार की कुमति की चर्चा होगी, सुमति नहीं आवेगी। उसने ये किया, उसने ऐसा बोला, वो वहाँ बैठा था, वो ये कर रहा था, क्या चर्चा हुई? कुमति की चर्चा आई। सुमति। अब ये दृष्टांत में बहुत सारे हैं, कोई एक दो नहीं। हनुमान जी के जीवन में बहुत सारा है। कहाँ कहाँ उन्होंने कुमति वाले को हटाया है और सुमति का साथ दिया। अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे विचार के साथ रहना, अच्छे लोगों को अपना बनाना, और जिसके कारण हमारी बुद्धि वृत्ति में भेद पैदा हो उनसे दूर हो जाना। जिसके कारण हमारी बुद्धि में विचलन पैदा हो, हमारा विश्वास टूटे, श्रद्धा टूटे, वो सब कुमति है। उससे बच जाओ, उससे बच जाओ। कुमति निवार सुमति के। अरे अपने आप समझ लो, ये तो सरल भाषा में है, सरल भाषा में है, कोई बहुत कठिन नहीं है। हाँ, आप किसी के साथ बैठते हो, किसी के साथ आप पार्क में घूमने गए, चर्चा करने लगे। चर्चा करते समय उसने राजनीति की चर्चा शुरू कर दिया। हाँ, ले करके सोनिया गांधी मोदी से शुरू करता है चर्चा। आपको क्या लाभ मिलेगा उस चर्चा से? रामायण की चर्चा नहीं किया, भगवान की चर्चा नहीं किया, प्रभु की चर्चा नहीं किया, सत्संग की चर्चा नहीं किया। चर्चा किसकी हुई? लौकिक जगत की, भौतिक जगत की। उससे आपकी बुद्धि वृत्ति बहिर्मुखी हो गई, संसार की तरफ चली गई, वो कुमति हो गई। अगर आपको दोस्ती बनानी है तो भगवान के भक्तों से दोस्ती बनाओ। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, ये भक्त के लक्षण बताए गए भागवत जी में। भागवत जी में भक्त के लक्षण बताया है। भक्तों के साथ मित्रता बनाओ, संसारियों के साथ नहीं। अमुक के साथ है, अमुक के साथ है। हमारे 500 दोस्त हैं। हाँ, आजकल एक बड़ी दूसरी चर्चा हो गई है, वो फेसबुक पर हमारे कितने मित्र हैं? फेसबुकिया मित्र, है ना? मौके पर एक भी काम नहीं आवेंगे। वो फेसबुक पर लिख दो हैप्पी बर्थडे, हाँ, एक साथ में जो है कुछ ना कुछ गुब्बारा भेज दो, छुड़छुड़िया, हाँ, वो मोबाइल में देख लो। मौके पर एक भी काम आने वाले नहीं, एक भी काम आने वाले नहीं।
कुमत निवार सुमत के, अभी आगे आएगा ये प्रसंग, अभी और आगे आएगा तब वहाँ पर लेंगे। अगला, अब हनुमान जी का शरीर कैसा है, देखो देखो एक होता है, अब शरीर का परिचय देते हैं। शरीर कैसा है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी का अब देखो शरीर का वर्णन है, अब ये देह का वर्णन है, शरीर का, विग्रह का। हनुमान जी भगवान का विग्रह कैसा है, कांचन वर्ण, कांचन माने तप्त सोने के जैसा, खरा सोना जैसा होता है, वैसे हनुमान जी का स्वरूप है। ये तो बाद में लाल सिंदूर वाला हो गया ना, ये तो बाद की बात है, पहले थोड़े था। सुना ना कथा वो लाल वाला, हाँ, जब भगवान राम राजा बन गए तो हनुमान जी अंदर गए तो सीता जी को देखा। उस समय पर जब सीता जी को देखा तो सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, हाँ, तो सीता जी ने कहा सिंदूर लगा रहे हैं, इससे क्या होगा। तो अब उनको बहलाना था, अब हनुमान जी जैसे को बहलाना, हाँ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। लेकिन ये माताओं को हमेशा लगता है हमारा बच्चा बिल्कुल अबोध है, हाँ, ये ज़्यादा ठीक से इसको अकल नहीं है, माँ बाप को यही लगता रहता है। ओह, ये सीता मैया ने कहा ये सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है, प्रभु की आयु बढ़ती, बस इतना सुनना था। तो अब हनुमान जी गए और अंदर से पूरा का पूरा शरीर में तेल और सिंदूर सबका सब पोताए, भगवान के सामने आए, क्योंकि सेवा तो वहीं करनी थी। भगवान ने पूछा ये क्या हो गया, लाल लाल हो गए। तो फिर हनुमान जी ने कहा जब इतना सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती तो मैंने पूरा ही लगा लिया। उसके बाद भगवान ने कहा ठीक है, अब आज से आप इसी रूप में पूजे जाओगे। ये लड़ाई उड़ाई के बाद में, राज्याभिषेक के बाद की घटना है। उसके पहले हनुमान जी का कैसा रूप था, कंचन वरण। कंचन वरण माने जैसे स्वर्ण का वर्ण होता है, सोने का, तेजवान, एक चमक होती है, एक आकर्षण होता है, ऐसे हमारे हनुमान जी का। विराज सुबेशा, सुबेशा माने सुंदर वेश है जिनका, सुंदर वेश। और सुंदर वेश कौन सा है, और बताओ कौन सा सुंदर वेश है। लंगोटी लगाए हुए हैं, लंगोटी लगाए हैं, हाँ? हाथ में शायद करताल होगी या आगे जो है वज्र और गदा है। सुंदर क्या है, सुंदर है उनके मन का भाव, जो भीतर भाव होता है वो चेहरे पर झलक जाता है। आप सड़क पर भी जरा सा जो है आपका भाव अच्छा होगा, सड़क पर भी आपको देख करके कोई ना कोई मुस्कुरा देगा, आपसे बात करना चाहेगा। और आपका भाव अच्छा नहीं, शरीर चाहे जितना सुंदर हो, भाव अच्छा ना हो, सड़क पर भी आपको देख करके मुंह फेर के आदमी चला जा सकता है। ये भाव बहुत ज़्यादा आकर्षण करता है। हनुमान जी का प्रेम है, भाव है, उनकी भक्ति है। सुवेश माने अब यहाँ पर कोई राजाओं जैसा वेश नहीं धारण किया है, सुवेश माने सुंदर वेश। सुंदर वेश कौन सा है यहाँ पे, हाँ, कोई चकमक वाला जो है कपड़ा थोड़े पहने हैं। ये तो कोई अगर कह देवे कि हाँ हनुमान जी ऐसा वस्त्र पहने हैं वैसे, वो अलग बात है। लेकिन हनुमान जी का एक लंगोटी लगाए, उनका वेश ये कि हृदय का जो भाव है, प्रभु के प्रति जो भक्ति है, वो चेहरे पर झलक रहा है। उनकी सौम्यता, उनका प्रेम, उनका आकर्षण, उनका ज्ञान आकर्षित कर रहा है। यही हनुमान जी का सुवेश है। कंचन वरण विराज। हनुमान जी अपने कान में एक कुंडल जरूर पहनते थे, इसको शायद माँ ने पहनाया था, अंजना माँ ने, अंजना माँ ने पहनाया था। हाँ, कान में एक छेद करके और एक बड़ा सा कुंडल पहना दिया था। अभी भी बहुत लोग पहनते हैं, पहले राजा लोग पहनते थे,
जो राजा लोग होते थे, राजा लोग दोनों कान में बढ़िया पहनते थे, उसमें मोती वगैरह बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ। बाद में फिर पुरुष लोग पहनना कम कर दिए और देवियाँ ही पहनती थीं। हाँ, कान में क्या पहनते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं उसको? पहना कील होती होगी, या कान में कुछ जो है वो मुकुट के जैसे, छत्र के जैसे कुछ लटकता रहता है। अच्छा, वो है। हाँ, फिर बड़ा बड़ा जो है ऐसे गोल गोल सा है, तमाम तरह का हो सकता है। कौन कौन से अब आइटम बहुत सारे होंगे। पहले पुरुष लोग, राजा लोग पहनते थे कान में, धीरे धीरे पुरुष लोग पहनना बंद कर दिए, लेकिन अब चलन में फिर आ गया है, अब फिर पहनने लगे हैं। हनुमान जी महाराज के कानों में कुंडल है। अब ये नहीं लिखा है कि कुंडल किस चीज़ का था, वो सोने का था कि तांबे का था कि हीरे जवाहरात का था, क्या था, कुंडल है कानों में कुंडल। हनुमान जी का ये स्वरूप हमारे पूज्य गुरुदेव को बहुत प्रिय था और सिद्धवाड़ी में स्थापना कराई पूज्य गुरुदेव ने करीब। अच्छा, तो वहाँ वीरासन में बैठे हुए हनुमान जी बहुत, तो जिस समय स्थापित कराया था गुरुदेव ने, तो इतना ऊंचा चबूतरा है, करीब 6 फुट का, ज़मीन से 6 फुट ऊंचा चबूतरा है। पूरी हाइट 32 फुट की है, ज़मीन से लेकर के 32 फुट की ऊंचाई है। तो उस समय पर वहाँ पर एक आर्मी वाली कैंप है, छावनी योल जगह है। धीरे धीरे फिर यात्री लोग आने लगे, तो यात्री लोगों में चर्चा हुई, क्योंकि वहाँ उस समय जंगल जैसा था और वो उस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी, तो उन्होंने कर दिया था, ज़मीन अलाट कर दिया था, वहाँ बन गया था। तो वहाँ के लोगों में थोड़ा गरीबी भी थी, तो इतना पैसा कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो कान लगा लगा के सुना करते थे। बोले इसके नीचे मशीनें लगी हुई हैं मशीन लगी हुई है, हो सकता है कि कहीं विदेश सूचना भेजी जाती होगी, तो कोई कान लगाओ तो कहे खटखट की आवाज़ आ रही है। तो हमारे जो आचार्य जी थे, उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी, गुरुदेव ऐसी यहाँ पर अफवाह फैल गई है, अफवाह फैल गई है। तो गुरुदेव ने चिट्ठी लिखी, काहे की चिंता करते हो आप, डोंट वरी, क्यों चिंता करते हो, ये हनुमान जी अपना प्रचार खुद करा रहे हैं क्योंकि वैसे कोई नहीं। और उसके बाद यात्रियों की संख्या खूब बढ़ गई थी। हाँ, जो आवे और राम जी के मंदिर में गया कि नहीं गया, लेकिन वहाँ कान जरूर लगाता था तो यात्रियों की संख्या बढ़ गई। तो गुरुदेव ने कहा हनुमान जी अपना प्रचार करा रहे हैं। उसके बाद फिर जो है वहाँ इंक्वायरी वगैरह हुई, जब है ही नहीं तो क्या पाओगे तुम, लेकिन ये सब होता है। तो हनुमान जी का सुंदर वेश कौन सा है, वहाँ देखोगे तो कान में कुंडल है, कान में हनुमान जी कुंडल पहनते हैं, बड़ा सा कानन कुंडल। बाल कैसे हैं, हाँ बाल, कुछ लोगों के बाल होते हैं ऐसे, क्या कहते हो, घुंघराले, कुंचित, कुंचित माने घुंघराले बाल, कुंचित कैसा हनुमान जी महाराज का स्वरूप ऐसा। चलिए आगे। हाँ हाँ, ए हनुमान जी का शरीर का परिचय है, कैसा है उनका, स्वर्ण के जैसे उनका शरीर है, सुंदर वेश है, कानों में कुंडल है, बाल घुंघराले हैं, हाथ वज्र, वज्र का मतलब हुआ गदा, जिसके ऊपर एक बार गदा की चोट लग जाए उसका दोबारा उठना मुमकिन नहीं। जैसे इंद्र का वज्र लगे तो आदमी मर जाएगा, इंद्र का वज्र जैसे अमोघ है, ऐसे हनुमान जी की गदा जिसके ऊपर पड़ जावे वो उसका तो हनुमान जी का घूंसा ही अपने आप में काफ़ी था, और गदा मार देवे तब तो फिर कहीं नहीं किया। हनुमान जी गदा रखते हैं, वैसे पता नहीं है मुझको हनुमान जी कभी गदा से लड़े हैं किसी के साथ कि नहीं। एक घूंसा मारा, वो समुद्र में जाके मर गई। अहिरावण को तो जो है वहाँ की देवी को ऐसे लात मारा, वो पाताल में चली गई। हाँ हाँ, मुष्टि का एक महा का पानी, हनुमान जी को तो घूंसे काफ़ी था। हाँ, अरे वो रावण सामने आया, युद्ध के समय में रावण सामने आया। हाँ, एक बलवान वीर है उनकी सेना में, वो किसी को गिनता उनता नहीं था। वो कहता था सुग्रीव जैसा कायर तो है नहीं डरपोक कोई। हाँ, और जो तपस्वी हैं वो तो वैसे सूख के काटा हो गए वियोग में रावण ऐसे समझता था। हाँ?
बस ऐसे कहता था। वो उनमें कोई दम नहीं है, वो ऐसे हैं, वो ऐसा है, बस एक उसमें बलवान है जो आकर के हमारी लंका को वही वो महाराज बस। और हनुमान जी महाराज का मुठभेड़ हो गई युद्ध के मैदान में। रावण ने कहा आओ आओ, मैं तुमको देख रहा था, बहुत देर से ढूंढ रहा था, मिले नहीं। अब ये आमना सामना हुआ। जब आमना सामना हुआ तो हनुमान जी ने कहा कैसे लड़ोगे, अब कैसे लड़ोगे, तुम्हारे पास तमाम अस्त्र हैं रथ पर, लड़ोगे कैसे। उसने कहा मैं वीर हूं, तुम भी वीर हो, दोनों वीर हैं, तो हम तुमको तलवार से नहीं मारेंगे क्योंकि तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है। अरे वीर वीर से लड़ता है, मैं कोई कायर नहीं हूं, तो जैसे तुम खाली हाथ हो मैं तुमसे लड़ूंगा, चलो ऐसे कुश्ती हो गई हमारी तुम्हारी। रथ से उतर आया, रथ से उतर आया रावण। तो अब कैसे लड़ेंगे, तो रावण ने कहा घूंसा मारते हैं, हमने सुना है कि तुम्हारा घूंसा बड़ा बलवान है, तो पहले मुझको घूंसा मारो फिर मैं तुमको घूंसा मारता हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरे जीवन का सिद्धांत है, मैं पहला वार किसी पर नहीं करता। जिन मोही मारा, हाँ, पहला वार मैं कभी नहीं करता, पहले तुम मारो मुझको, पहले तुम मारो फिर उसके बाद मैं मारूंगा। ओ महाराज, रावण तमतमा के आया और हनुमान जी को धड़ाक से घूंसा मारा, घूंसा मारा। अभी घूंसा वाला युद्ध था, यहाँ गदा नहीं थी, घूंसा मारा। हनुमान जी एक क्षण के लिए हिले। अरे रावण तो रावण था जी, 3 लोग का विजयी, एक क्षण के लिए हिले। उसके बाद फिर सावधान होकर हनुमान जी खड़े हुए, बोले अब मेरी बारी है। हाँ, और उसके बाद जो हनुमान जी ने एक घूंसा मारा वो चारों खाने चित, चारों खाने चित, हाँ, धूल में लौटने लगा। कुछ देर के बाद उठा, हनुमान जी ने कहा जिंदा रह गया, एक बार फिर से, एक बार फिर से। हाँ, रावण अपने रथ पर बैठा, वहां से रथ को सारथी को बोला दूसरी तरफ ले चलो, इनके पास नहीं। हनुमान का फिर से एक बार, अरे मेरा घूंसा खाने के बाद भी कोई जिंदा रह जाए तो मेरी बेइज्जती है मेरी बेइज्जती है। तो हनुमान जी कभी गदा से लड़े हों किसी के साथ में, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तुम याद करके बताना, आप लोग सब लोग विद्वान लोग हो। हनुमान जी का तो घूंसा ही काफ़ी था। हाँ, कभी पहाड़ उठा के डाल देते थे, कभी पेड़ उठा के, ये सब वर्णन आया ना, लेकिन हाथ में उनके गदा है, गदा है, हाथ वज्र, और साथ में दूसरे हाथ में ध्वजा, भगवान के राम नाम की ध्वजा उनके हाथ में है। मेरे प्रभु श्री राम की जय हो, मेरे राम जी हैं। तो एक हाथ में गदा और एक हाथ में ध्वज। ध्वज माने विजय परमात्मा की ही हो सकती है, विजय तो केवल परमेश्वर की ही हो सकती है। ध्वज तो ऊंचा रहना चाहिए। ध्वज माने पताका, कीर्ति, एक कीर्ति है। मैं अपने प्रभु की कीर्ति के लिए हूँ। मेरा अगर कोई भी जीवन है तो मेरे अपने स्वामी की कीर्ति के लिए है। मेरे नारायण की महिमा चारों तरफ है। तो एक हाथ में ध्वजा, एक हाथ में वज्र। हाँ, अच्छा, अब देखो आग और कैसे, और साथ ही साथ कांधे मूंज जनेऊ साजे। बहुत बढ़िया है। आप ये सब यज्ञोपवीत जिसका भी हुआ होगा उस समय की याद करो। यज्ञोपवीत के समय पर शुद्ध रूप से यज्ञोपवीत मूंज की होती है। हाँ, पहनाया जाता है, उसके बाद फिर उसको उतार करके सूत का जो है पहनते हैं। हाँ, पहनते हैं कि नहीं लोग, आप लोग पता नहीं। हाँ, मूंज का। हनुमान जी चूंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जैसे यज्ञोपवीत हुआ, यज्ञोपवीत के बाद गए सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त करके आए। उसके बाद गृहस्थ में नहीं गए, क्योंकि गुरुदक्षिणा में क्या कहा था कि मेरे अंश सुग्रीव की रक्षा करना। हनुमान जी सुग्रीव के पास चले आए और सुग्रीव की सेवा में रहने लगे। तो बीच में आगे गृहस्थ में जाने का समय ही नहीं मिला, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह गए। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के 4 तरीके होते हैं। ब्रह्मचारी के 4 स्वरूप होते हैं। गृहस्थ के भी 4 स्वरूप हैं, वानप्रस्थी के भी 4 स्वरूप होते हैं, सन्यासी के भी 4 होते हैं।
चार चार का जोड़ा है सबके। जैसे 4 वेद हैं, उसमें 4 वेदों के 4 विभाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऐसे सबके 4। हाँ, आप लोगों को याद कर लेना, कभी बैठना तो पढ़ा दूंगा। 4 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। नहीं सुना ना? नहीं सुनना चाहिए। 4 प्रकार के गृहस्थ होते हैं। एक प्रवचन में तो सुनाने का नहीं है, अलग से पढ़ाने वाला है, क्योंकि यहाँ सुना दूंगा तो आप लोग भाग ही जाओ। तो 4 प्रकार के गृहस्थ होते हैं। उन चारों में से वो वेद में जो वर्णन आया श्रुति में, उसके अनुसार देखो किस कसौटी पर हम हैं। 4 प्रकार के वानप्रस्थी हैं, 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। हनुमान जी का, अब सीधा कह रहा हूँ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इसको शास्त्र के अनुसार कहा गया नैष्ठिक ब्रह्मचारी। गुरुकुल गए हैं, सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त करके वहाँ से वापस आए हैं, वापस भी आए हैं, लेकिन गृहस्थ में नहीं गए हैं, तो नाम हो गया इनका नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो कंधे पर कौन सा जनेऊ है? मूंछ का। हाँ, मूंछ समझते हैं कि नहीं? सब नहीं समझते, मूंछ नहीं समझते। हाँ, एक जिसके अंदर से एक सरकंडा निकलता है, जिसका सूप बनता है, और कभी कभी कुछ लोग जो है उसको झोपड़ी उपड़ी बना लेते हैं, बीच में से एक धाग सीक निकलती है, बड़ी सी सरकंडा जैसा, उसका खास करके सूप बनता है, और भी कई उपयोग होता है। तो उसके ऊपर एक एक परत लगी होती है, उसको मूंज बोलते हैं। तो हाँ, सेठा कह लो, सेठा कह लो, सरपत कह लो, हाँ, चाहे जो कहना चाहो, उसके अलग अलग नाम हैं। शास्त्र में उसका नाम मूंज ही है। जैसे उस अंदर जो सीक है उसके ऊपर कई परत लगी है, अगर एक एक परत आप निकाल लो तो बीच की वो डंडी निकल आती है। ऐसे जो भीतर आत्मा है उसके ऊपर 5 कोश की परत लगी है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंद। एक 5 कोशों को अलग करो तो बीच के आत्मा का ज्ञान हो जाए। तो वहाँ पर दृष्टांत दिया मुंजा का, वहाँ से लिया है। हाँ, तो उसका रस्सी जैसा बना करके, और फिर कभी कभी कुछ का भी पहनाने लगे हैं, तो उसका खास करके पहनाया जाता था। कांधे मूंज जनेऊ साजे, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। अब अगली लाइन आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि अभी अभी शुरुआत में मैंने वही पढ़ाया। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हाँ, कैसे हैं? शंकर सुवन केसरी नंदन। अब ये समझाने की जरूरत तो नहीं ना, शुरुआत मैंने इसीलिए शुरुआत में बताया, ये सारे शब्द आएंगे। तेज प्रताप, कैसा है उनका तेज? जिस तरफ हनुमान जी चले जाते हैं वो राक्षसों की सेना भागने लगती है। वो आया बंदर जो लंका को एक समय पर, जो रावण के बेटे का वध किया था शुरुआत में ही, सब किनारे हो जाते हैं। जैसे अर्जुन का था, अर्जुन जिस दिशा में चला जाता था सेनाएं बगल हो जाती थी, क्योंकि अर्जुन का मुकाबला करने का सामर्थ्य सब में नहीं था। ऐसे हनुमान जी महाराज तेज प्रताप महाजगबंदन, सारे जगत में जिनकी ख्याति है, सारे जगत के लोग जिनकी पूजा करते हैं। आज भी देखो, राम जी के मंदिर कम है, हमारे हनुमान जी के कुछ ज़्यादा ही हैं, और कामना भी पूरी करते हैं। ये मत समझना, हनुमान जी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ, बस बल किसका है? मेरे प्रभु का। अपने पास अपना कुछ नहीं, बल किसका? नारायण का, नारायण का। कभी किसी दिन याद आएगा तो सुना दूंगा। एक बार भगवान का और हनुमान जी का बड़ा युद्ध हो गया था, किसी एक भगत को बचाने के चक्कर में। हाँ, और फिर बाद में जो है भगवान ने अपने आप को किनारे किए थे, क्योंकि हाँ, तेज प्रताप महाजग विद्यावान। अब विद्यावान, वान एक ऐसा शब्द है जो प्रचुरता के अर्थ में लगता है। 100 रुपए हो तो धनवान नहीं हो, उसको धनवान नहीं बोलेंगे। अनगिनत रुपए हैं तो हम कहते हैं धनवान है।
वान माने बहुत ज़्यादा, वान, हाँ, ज्ञानवान, विद्यावान, गुणवान, वान माने बहुत ज़्यादा, अतिशय में होवे। कैसे हैं हनुमान जी? विद्यावान हैं। अरे जिस समय भगवान के साथ इनका साक्षात्कार हुआ, पहला ब्राह्मण के रूप में गए। रामायण में तो गोस्वामी जी ने हिंदी में लिखा, लेकिन और जगह है तो उसी का अनुवाद किया है गोस्वामी जी ने। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर जब पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक सांवले सांवले से और एक गोरे गोरे से आप दोनों कौन हो? जंगल में किस लिए आए हो? कौन हो, किस लिए आए हो? सवेरे भी यही था ना, हेतु क्या है? कौन हो, किस लिए आए हो? और कठिन भूमि कोमल पदगामी, जंगल की भूमि कठोर है, कंकड़ पत्थर हैं और आपके पांव कोमल है। आपके पांव को देख के लगता है कि आप आदिवासी नहीं हो, जंगल में रहने वाले नहीं हो। आजकल बड़ी इसकी चर्चा है, क्योंकि भूमि कठिन है, आपके चरण बहुत सुकुमार हैं। आप कौन हो? आप जंगल में रहने वाले नहीं हो। कवन हेतु विचरो वन स्वामी। तब ध्यान आया कि आपका इतना सुंदर स्वरूप है, ऐसा लगता है जैसे तीनों देवते ही आ गए हों। तीनों देवते हैं, हाँ? अरे ऐसा लगता है कि कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं आए गए हो। तब फिर अचानक आए, नहीं, अगर तीनों देवता होते ना तो तीन होते, फिर दो ही हैं यहाँ तो तीन कहाँ हैं? दो ही हैं। तब हनुमान का नहीं कि तुम नर नारायण महा, बस अब मैं पक्का समझ रहा हूं कि तुम नर नारायण हो। और विचार क्यों कर रहे हो? संशय की क्या बात है? तो हनुमान जी कहते हैं, देखो विद्या का है विवेक कैसा, एक एक चीज का ऊहापोह विचक्षणा, ऊहापोह विचक्षणा। हनुमान जी कहते हैं विषय ये है कि अगर आप ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण को फिर धनुष बाण लेने की जरूरत नहीं होती। आपकी कमर में तलवार भी है, धनुष बाण भी है, ब्राह्मण को धनुष बाण की क्या जरूरत है? और अगर आप क्षत्रिय होते तो क्षत्रिय धनुष बाण रखेगा, तलवार रखेगा, लेकिन जटा जूट बांधे हो और ये अंग वस्त्र कटि वस्त्र पहने हुए हो, माला पहने हो, ये सब क्षत्रिय का वेशभूषा तो हो नहीं। अब देखने में देखो, बद तो व्याघात दोष हो रहा है, ना तुम ठीक से क्षत्रिय लग रहे हो ना ठीक से ब्राह्मण। अब बताओ आप दोनों कौन हो? कौन हो? एक एक शब्द ऐसा पूछा है। तब भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, वहाँ जो शब्द है भगवान का, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ये जो ब्राह्मण देवता हैं ना, ये चारों वेदों के ज्ञाता हैं, इनकी वाणी में एक भी अशुद्धि नहीं है। इन्होंने जो बातें पूछी हैं उनमें एक भी अशुद्धि नहीं है, चारों वेदों के ज्ञाता हैं और अनावश्यक एक भी शब्द नहीं बोला है, अनावश्यक एक भी शब्द नहीं बोला है। इनसे बातचीत करने में अच्छा लगेगा। भगवान के वचन हैं ये। हाँ, भगवान जिसको प्रमाण पत्र दे दे, मैं समझ रहा हूँ, हाँ, भगवान का दिया हुआ प्रमाण पत्र है। विद्यावान गुणी अति चतुर, ऐसे बहुत चतुर भी हैं। किस समय कौन सा रूप बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, हाँ, कनक भूधराकार दिखाना है या घुसने वाला रूप बनाना है, मशक समान रूप कब धरी, कौन सा चतुर है ना। किसके सामने कैसे बात करनी है, कब बंध जाना है, कब छूट जाना है, ये भी अति चातुर। हाँ, अच्छा, जिस समय ब्रह्मास्त्र का एक नियम है, ब्रह्मास्त्र का एक नियम है, इसमें ब्रह्मास्त्र कहता है मैं जब प्रयोग में किया जाऊंगा तो मैं किसी को भी मार सकता हूं, बांध सकता हूं, लेकिन जैसे कोई दूसरा आदमी आकर के उसमें हस्तक्षेप करेगा मैं अपनी शक्ति को समेट लेता हूं। ये बड़े लोग भी हैं। अगर हम किसी को समझा रहे हैं, कोई हमारे पास आया और हम उसको समझा रहे हैं कोई बात, और बीच में कभी कभी चार श्रोता होते तो सबके भीतर उबाल आता है प्रवचन करने का, तो बीच में कोई सुनाना शुरू कर देता है, उसको समझाना शुरू करता है, ये माला इसे जपना चाहिए। जब बीच में कोई बोलने लगता है तो मैं अपने आप को किनारे कर लेता हूँ, तुम दोनों निपट लो, मेरी क्या ज़रूरत है।
जिस समय मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी बंध गए, यहाँ तक तो ठीक है, बंध गए। उसके बाद जैसे रस्सी ला करके राक्षस लोग दौड़े, रस्सी लाओ, मोटी मोटी रस्सी लाओ, बांधो बांधो, बंदर पकड़ में आ गया। और जैसे रस्सी से हनुमान जी को बांधने लगे, ब्रह्मास्त्र वहाँ से चला गया, क्योंकि अब जब आप छोटे की तरफ गए तो फिर अब बड़े की ज़रूरत है। ब्रह्मास्त्र वहाँ से गायब हो गया। हाँ, उसके बाद अब ब्रह्मास्त्र भी नहीं बंधे हैं, क्योंकि आपने रस्सी से बांधना शुरू कर दिया ना। एक ने हाथ बांधा, एक ने कमर बांधा, ये बांधा, बंदर पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। तो जब रस्सी बांधी तो हनुमान जी के पास से वो ब्रह्मास्त्र वहाँ से चला गया। अब उसको तोड़ने में कितनी देर लगती है हनुमान जी को? लेकिन अब चतुराई कैसी है, हनुमान जी क्या सोचते हैं, जब यहाँ पर आए हूँ, लंका आया हूँ, तो कम से कम शत्रु के बल का एक बार रावण से मुलाकात भी तो कर लिया जाए। ऐसे तो मुलाकात होगी नहीं। इसी तरीके से तो अब वो बंधन में जो बंधन में दिख रहे हैं, बंधन में है नहीं, दिख रहे हैं बंधन में है ही नहीं। उसके बाद भी अब दृष्टि क्या, एक बार रावण से मुलाकात हो जावे, एक बार शत्रु की बुद्धि का, उसके बल का था तो मुझको लग जावे। हनुमान जी जैसा जो है कूटनीतिज्ञ कौन होगा? वो हनुमान जी अति चातुर, अति चातुर। राम काज करिबे को दुराए है, ये बढ़िया शब्द है। हम लोग कल इस पर विचार करेंगे। राम काज है, ये हमारा बहुत प्रिय शब्द है। कभी भी सुंदरकांड में सुनाया होगा तो इस पर जरूर जोड़ दिया हूँ, है ना। राम काज, किस काम के लिए दौड़ते हैं? कौन सा काम करना इनको बहुत प्रिय है? कौन? राम काज, है ना। आप कौन से काम के लिए आए हो? इस धरा पे हम कौन से काम के लिए आए? इस पृथ्वी पर हम कौन सा काम करने के लिए आए? बातें मत बनाओ, अभी नौकरी करिए को, हाँ, नौकरी करवे को, रुपया कमाने को, बच्चों को पालने पोसने को, शादी विवाह करने को, हाँ, किसी के यहाँ शादी विवाह में लिफाफा देने को जाने को, फिर वहाँ 35 टेबल पे खाने को। इसके लिए आए हो आप? काय के लिए आए हो? आप किस लिए आए हो जगत में? फिर संत लोग प्यार से कहेंगे, आए तो आप भी रामय काज के लिए हो ना। जब गर्भ में था तो कितना जीव कहता था, बच्चों बच्चों इतना भजन करूँगा दोबारा, लेकिन जैसे बाहर आया फिर कहता है, कब बोला था, कहाँ बोला था, कब मैंने प्रतिज्ञा किया था, किसके सामने किया था प्रतिज्ञा, कहाँ कहाँ, सब भूल जाता है। फिर तो हम भी तो इसीलिए आए राम काज को, लेकिन हम गए हैं भूल। हम जैसे वो वर्णन आया ना कि हनुमान जी विस्मृत किए हुए हैं, उनको इशारा किया गया, जाम्बवान ने जगाया, आप भी आए हो भूले हुए हो। किसके कारण? संसार के कामों के कारण। ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर का काम करना है, और जो असली काम है वो सब का सब छूट जाता। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु का काम करने को आतुर है। कल इस चौपाई को देखते हैं, आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वो 3 दृष्टि याद रहेगा ना? तीनों दृष्टि से विचार करना पड़ेगा कि नहीं? भाई देखो, अगर इसको विचार करो तो ये भौतिक दृष्टि से कागज है, भौतिक दृष्टि से कागज है, स्याही है, और क्या है इसमें? स्याही और कागज के अलावा और क्या है भौतिक दृष्टि से, है ना? ठीक है। दैविक दृष्टि से मैं क्या कहूँगा? पवित्र ग्रंथ है, पूजनीय है, ये गीता जी हैं, ये रामायण है, यही ना? ये भाव की दृष्टि हो गई ना? दूसरा वाला शायद ना माने। और अगर इसके भीतर का ज्ञान भीतर बैठ जावे तो तब तो बेड़ा पार हो जावे। इस जगत में जिस चीज़ को देखो सब में तीनों दृष्टि समा सकते हो, सब में। लंका भौतिक है, लंका भौतिक दृष्टि से बहुत सुंदर है, दिव्य है। लंका की एक देवी है, रक्षा करने वाली अधिष्ठात्री देवी। पहला मुठभेड़ हनुमान जी का उसी से हुआ है।
नाम लंकिनी एक निश्चरी, याद है ना, एक दिन की नहीं थी। वो कहती क्या है, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, उस उपाय को ले आओ, मतलब जब रावण ने तपस्या किया था किसी समय में, उसी समय पर ब्रह्मा जी ने उसको भी कहा था, उसी समय से वो आकर के लंका की सुरक्षा कर रही है। वो है दैविक, गोस्वामी जी ने नाम ही रखा है उसका लंका, नाम लंकिनी एक, वो लंकिनी है। हाँ, जैसे देह का स्वामी देही, तो लंका की स्वामिनी, विचार करो दैविक है। अगर वो रहती वहाँ पे, वो सुरक्षा करने वाले, इसको आप लोग देहात में कहते हो कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, नगर बोलते हो ना ऐसा। अगर वो होती, अगर वो रहती, तो हनुमान जी को जलाना फिर आसान बात हो नहीं। वो तो पहले ही आशीर्वाद दे के चली गई वहाँ से ना, जाओ राम काज खूब करो, आराम से करो, मैं यहाँ से अब, जब वो चली गई तो फिर तो करो। अध्यात्म की दृष्टि से शरीर लंका है, ये शरीर लंका है। इसमें संत के जो वाणी मिले, हनुमान जी जैसे संत का ज्ञान मिले, तो ये शरीर भस्म हो सकता है। यही तो शरीर लंका के जलने का यही है, भस्मीभूत होता है ना, वो उलट पुलट कर। हाँ, ये शरीर जलाया जाता है कि नहीं जलाया जाता? कैसे 3 गुणों से बना है त्रिकूट पर्वत पर। सब विचार के विषय हैं, जितना भगवान चाहेंगे, हनुमान जी की जितनी कृपा होगी उतना हम लोग, लेकिन 3 दृष्टि से हर चीज़ का विचार करना, भौतिक, दैविक। अब आपका जोर किस पर होगा? अगर मैं पूछूं आप कौन हैं, तो ज़्यादा जोर से कौन सी बात पर बोलोगे? आप कौन हो? ज़्यादा जोर से क्या हुआ? मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम अभयानंद है, ये बोलोगे? फिर मैं अपने कर्मों का फल भोगने के आया हूँ, ये बोलोगे? जीव हूँ। आपका जोर किस पर ज़्यादा है, बल किस पर ज़्यादा है कि आप ये कहते हो कि मैं तो आत्मा हूँ? किस पर ज़्यादा जोर किस पर है? व्यवहार में तीनों काम आवेगा। व्यवहार में शरीर से ही चलोगे, वाणी से ही बोलोगे, ये व्यवहार में चलना, लेकिन आपकी दृष्टि सबसे ज़्यादा किस पर टिकी हुई है? शरीर पर, जीवात्मा पर, या आत्मा पर? चलिए जी, आज यहाँ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है।